डिस्कम्फर्ट होता है। मैं अभी कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा कि 1772 में विलियम हेबर्डन ने पहली बार इसका ब्यौरा दिया और कहा कि ऑन अ कोल्ड विंटरी आफ्टरनून अ मिडिल एज हेवी सेट मैन, अ स्मोकर, क्लाइंबिंग अप द हिल कैरिंग अ हेवी लोड एक्सपीरियंसेस अ डिसएग्रीएबल सेंसेशन। मैंने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन बहुत पुरानी है, इट हैज नॉट चेंज। बहुत मिथ्स है सोसाइटी में कि जी मेरी बाएं बांह में दर्द नहीं थी, मेरी दाएं बांह में दर्द थी। आपको तकलीफ कुछ भी हो सकती है, जबड़े से लेकर नाभि तक, पीठ में हो सकती है। मेरी मदर को दांतों में दर्द गई और ये बीमारी आपको देखना पड़ेगा एक बाएं तरफ का, क्योंकि दिल बाएं तरफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि दर्द हमेशा बाएं तरफ होगा। मेरे एक टीचर थे, उनके दोनों टखनों में दर्द होती थी जब उनको एंजाइना होता था। तो ये हमें समझना है कि याद रखिए, जो कि अंगुली का या पैर का या चमड़ी का या हड्डी का दर्द होता है वो हमें वही महसूस होता है जहां से वो शुरू होता है, पर जो अंदरूनी दर्द होता है वो ऐसा नहीं लोकलाइज करता, वो डिफ्यूज होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे मैंने बताया, अगर ये नस आकस्मिक रूप से ब्लॉक हो तो हमें हार्ट अटैक होता है, मसल की डैमेज होती है। नेक्स्ट एंड उसके साथ साथ अरिथमियाज भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल रिदम्स जो कि मृत्यु कारक हो सकते हैं। बाय इटसेल्फ कई दिलों में ऐसी समस्याएं होती हैं कि दिल के अंदर बिजली का अपना सर्किट होता है और अगर वो सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हो सकता है कि हमें एबनॉर्मल रिदम की बीमारी हो। अगर कम हृदय रेट हो तो हमें शायद पेसमेकर लगाना पड़े, और अगर ज्यादा हृदय रेट हो तो इसमें भी सडन डेथ की अंदेशा होता है, कभी शॉक से इसका इलाज करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैंने बताया कि पंप फेल हो जाए, हार्ट तो आफ्टर ऑल एक पंप है, अगर वो फेल हो जाए तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोफाइल आ जाता है जिसमें कि नेक्स्ट के एक थका हुआ हार्ट अपनी बॉडी की पूरी फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, और इसमें लोगों को सांस फूलती है और इसके साथ जब हमारे सांस फूलती है, एक्सरे करें तो फेफड़े भर जाते हैं। नेक्स्ट, कई बार 5 से 8 हजार लाइव बर्थ में जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट प्लीज। और ये वैरायटी तरह की हो सकती है कि हार्ट में होल हो सकता है या कोई सुराख बंद हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इन सब बीमारियों से जिस प्रकार हार्ट अटैक होता है, अगर दिमाग की नस बंद हो जाए तो हमें लकवा या स्ट्रोक होता है और वो भी एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। नेक्स्ट प्लीज। अगर यही लोअर लिम्ब में डिजीज हो तो हमें क्लॉडिकेशन के सिम्टम होते हैं और ये किसी भी वैस्कुलर टेरिटरी में हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। तो क्यों होता है ये, क्यों होता है? तो बहुत रोमांटिक कारण भी हम एस्क्राइब कर सकते हैं, बट सीरियसली कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या है? जो हमारे बाएं तरफ लिखे हैं वो रिस्क फैक्टर है जिनको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोई भी उम्र, हर बर्थडे में लोगों की उम्र बढ़ती है, मुझे पता है लेडीज की कम होती है, पर फिर भी बाकी लोगों की तो उम्र बढ़ती है। जेंडर में जो लेडीज होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज होती हैं, वो प्रोटेक्टेड रहती हैं यदि उनको डायबिटीज ना हो, यदि उनको रक्तचाप ना हो, यदि वो कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना ले रही हो और यदि वो स्मोक ना कर रही हो। अगर वो इन चारों चीजों में कुछ कर रही हो तो ये प्रोटेक्शन चले जाता है। और आजकल लेडीज में भी इतना हार्ट डिजीज हो रहा है कि हमें इससे अवगत रहना पड़ता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, हम भारतीय मूल के लोगों में ज्यादा होता है और अगर परिवार की कोई ऐसी हिस्ट्री हो तो हमें इसका ध्यान से देना पड़ता है, पर इसको हम कुछ कर नहीं सकते। पर कई चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। इन बच्चों ने दिखाया, जागरण ने दिखाया, सबने दिखाया। अगर किसी के अंदर खून में चर्बी ज्यादा हो, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर कोई धूम्रपान या तंबाकू का प्रयोग कर रहा हो, अगर किसी को रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर हो, अगर किसी को मधुमेह या डायबिटीज हो, कोई ओबीज हो और फिजिकली इनएक्टिव रहे, तो हार्ट डिजीज की संभावना और बढ़ जाती है। और ये याद रखें कि ये 3 + 3 + 3 9 नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 × 3 9 and into 3 27 टाइम्स हो जाता है अगर 2 या 3 रिस्क फैक्टर हो। कई बार लोग हमसे पूछते हैं उसको हार्ट अटैक हुआ पर उसका कोलेस्ट्रॉल तो 150 था। अगर ये 150 था तो उसके लिए बहुत ज्यादा था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो पूरे समाज के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा एक फेवरेट कोटेशन,
और इसको हम भूल ना जाएं। इसलिए मैं हर बार दिखाता हूं कि चोर या मिसफॉर्च्यून उसी दरवाजे से घर के अंदर आता है जो हम खुला छोड़ के उसके लिए आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम अपने लिए तो हर एक चीज के लिए बेस्ट चाहिए, बेस्ट कार, बेस्ट सब कुछ, पर हम अपने दिल के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हम किसी से भी कोई भी सलाह ले लेते हैं। नेक्स्ट। एंड हमें रियलाइज करना है, जैसे मैंने बताया, कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करनी है। कोलेस्ट्रॉल हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। 65% कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनता है। लोग कहते हैं मैं तो खाता नहीं पर मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। 35% अंदर बनता है, 35% हम हमारे खाने पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो और ये गुड बैड अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट। और अगर हमारे पास मोटापा हो तो हमारा, और मोटापा पेट के बल हो तो हमारा रिस्क बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। हर रोज मेरा दिमाग मुझे कहता है, मस्तिष्क मुझे कहता है कि मैं एक्सरसाइज करूं। नेक्स्ट। पर मेरा बॉडी उसको बोलता है आज नहीं, हम कल करेंगे। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नेक्स्ट। क्योंकि हम ये एक बड़ा कॉमन सा विचार है कि आज लोग एक्सरसाइज करते भी हैं, घर में ट्रेडमिल खरीद लेते हैं, पर वो एक टॉवल हैंगर मात्र रह जाता है। और कल एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग टीवी देखते रहेंगे और शायद अपने कुत्तों को एक्सरसाइज करवाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो डायबिटीज, जैसे मैंने बताया, 80% डायबिटिक्स हृदय रोग से मरते हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए, उनको और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। और डायबिटिक्स जिनको हृदय रोग है वो एक तरह से ऐसा है कि जिनको एक हार्ट अटैक हो चुका है। नेक्स्ट प्लीज। और ये क्योंकि हमारी एवोल्यूशन में अगर हम चलते जाएं देखें तो कहां हम वानर से इंसान बने, पर इंसान से हम धीरे धीरे, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो और चाहे वो पिज्जा हो और चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, हम एक तरह से हैवान बन रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। और मैंने कहा पेट के बल का मोटापा और ज्यादा जरूरी और ज्यादा घातक होता है। नेक्स्ट। अगर हम सोचें कि हम सिगरेट जब पी रहे हैं तो बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं, तो हम एक गलती कर रहे हैं। 4000 केमिकल होते हैं एक कस में, जिसमें 200 माने हुए जहर होते हैं। नेक्स्ट। और अगर हम सोचते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भ्रम है, क्योंकि वो तंबाकू हमें पी रहा है। नेक्स्ट प्लीज। जब किसी को रक्तचाप होता है तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है कि उसको सिम्टम, हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर, इसके कोई लक्षण नहीं होते जब तक कि वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। और हमें रियलाइज करिए कि 30% लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर है कि नहीं, और 40% का ट्रीटमेंट नहीं होता, 70% का एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं होता। और ये ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से अंदर की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है, नसों की। नेक्स्ट प्लीज। और इससे काफी डैमेज होता है। अब आप बोलेंगे ये पॉलिटिकल स्लाइड क्यों है? सबने यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये स्लाइड क्या है? ये 3 लोगों का नाम अगर मैं पूछूं तो बहुत लोग यहाँ बता पाएंगे। एनीबडी वन राइट? यस मैम। दिस इज सर विंस्टन चर्चिल, थियोडोर एलेनोर रूजवेल्ट एंड स्टालिन। इनमें 3, ये क्या है, 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिसाइड किया था कि दुनिया कैसे बटेगी और कैसे चलेगी। इन तीनों में क्या कॉमन है? ये 3 महारथी वो थे जिन्होंने डिसाइड किया था। इन तीनों के ब्लड प्रेशर बहुत हाई थे, इन तीनों के ब्लड प्रेशर बहुत हाई थे, कोई दवाई नहीं थी इनका इलाज करने के लिए, और तीनों इंट्राक्रेनियल ब्लीड, ब्रेन हेमरेज लेके मरे। नेक्स्ट प्लीज। तो इनसे हमें अब क्यों होता है? ये नमक ज्यादा लेना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, बाकी हमारी बॉडी प्रोफाइल को ठीक नहीं रखना। नेक्स्ट प्लीज। अल्कोहल के विषय में कुछ भ्रम है कि मात्र थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल लें तो अच्छा है, हो सकता है, और फ्रांस में जरूर प्रूफ है, हिंदुस्तान में प्रूफ नहीं है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कोई थोड़ी सी मात्रा पे खुश नहीं होता। नेक्स्ट में हमें एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट। क्योंकि हमें क्या बेहतर है, 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करें या 24 घंटे रोज मृत रहें। नेक्स्ट। तो कौन सी एक्सरसाइज? योग करें ना करें, केवल वॉकिंग करें, वो भी बेस्ट है। लोग मेरे को आके कहते हैं हमने अब जिम ज्वाइन कर लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। जिम ज्वाइन कर लिया, 3 महीने बाद आप बोलेंगे मेंबरशिप के भी पैसे गए। तो आपको सिर्फ कुछ चीजें जो नहीं काम करती, नवरात्रि चल रहे हैं, मैंने भी उपवास रखा है,
पर मेरे उस उपवास से मेरा हार्ट अटैक नहीं प्रिवेंट होगा। करवा चौथ के व्रत से किसी का हार्ट अटैक प्रिवेंट नहीं होता। लोग कहते हैं मैंने तो कभी टेस्ट ही नहीं कराया, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं, मैं दवाई नहीं लेता, पर ये चीजें काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट जो काम करती हैं वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग रिस्क फैक्टर्स की और उन पर अमल। डू नॉट स्मोक और अब्यूज टोबैको, डिक्रीज बॉडी वेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल, मेक श्योर यू आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। और 30 से 60 मिनट अगर हम रोज एक्सरसाइज करें तो 40% हमारी हार्ट डिजीज कम होगी। नेक्स्ट वीक वी मस्ट लुक बिफोर वी ईट, इसके ऊपर हमारे डाइटिशियन बाहर रहे हैं। यू कैन रश टू द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स बिकॉज दिस इज वी हैव टू लिमिट रेड मीट्स। एक तरह से ऑयल्स का लोग कहते हैं कि कौन सा ऑयल यूज करें। हम कहेंगे कि जो कि मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स है हम उनको या पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं, ये हार्ट हेल्दी होते हैं, उनको हम या रोटेट करें या मिक्स करें। ये गृहिणियों के लिए हम और बाद में विस्तार में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो भी हो, अगर कोई धूम्रपान या तंबाकू का प्रयोग करे उसको बंद करें। नेक्स्ट, एक गाना था हिंदी पिक्चर में, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। तो बड़ा अच्छा गाना था, बहुत उस टाइम भाया था, पर हमें कुछ नंबर जानने चाहिए। एक है हमारी वेट, वेट कितना होना चाहिए? सिंपल फॉर्मूला, हाइट इन सेंटीमीटर्स लेस 100, उससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमारा ब्लड प्रेशर, जितना हम 130/80 के करीब या नीचे रखेंगे उतना बेहतर। तीसरा, हमारी वेस्ट, वेस्ट कितनी होनी चाहिए? मेन के लिए 32 इंच की वेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे कोलेस्ट्रॉल का नंबर, कोलेस्ट्रॉल 200 से कम, एलडीएल 100 से कम, एचडीएल 40 से ज्यादा, बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है। हमें इनका टेस्ट कराना चाहिए और रेगुलरली काम करना चाहिए। नेक्स्ट, 10% भी अगर हम कोलेस्ट्रॉल कर लेंगे, कम कर लेंगे तो 20% डेथ्स की कमी होगी। नेक्स्ट, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए विद ऑल द सिमिलर मैकेनिज्म्स, बट फोकस ऑन सॉल्ट। सॉल्ट को हम और आज की दवाइयां बहुत अच्छी हो गई हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। जब हम लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट की थी दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट होते थे, अब बहुत कम है। इनको रेगुलरली लीजिए। कई लोग कहते हैं अब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मैंने दवाई फेंक दी। वेल, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम्स मे स्टार्ट। नेक्स्ट, शुगर को कंट्रोल करिए, बहुत शुगर कम भी नहीं करनी है। फास्टिंग 100 से 140, पोस्ट प्रांडियल्स 140 से 180, और जो HbA1c हम कहते हैं उसकी मात्रा 7। नेक्स्ट, क्योंकि हम बहुत ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हम किस किस को देखेंगे कि कहां कहां क्या क्या टेस्ट हमें कराने हैं। नेक्स्ट, तो इसलिए अगर हम बेसिक टेस्ट कराएं हमें इसका ज्ञान होगा। ये सब नेक्स्ट, अगर हम देखें कि बेसिक चीजें हैं जैसे कि ECG इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इको इज द अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, और ये हमें बहुत कुछ बताता है। नेक्स्ट में तो बड़ी चीजें हैं जो कि हमारी दिल को बचाती हैं, जिससे क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स, ब्लड थिनिंग ड्रग्स, और अगर हम टाइम से दवाइयों का प्रयोग करें, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करें, और जरूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी कराएं। नेक्स्ट, क्योंकि हार्ट ये एक मायन थीम है, ये एक मायन कार्टून है, साउथ अमेरिका में जो होता था, जो बताता है कि आज से सदियों पहले भी लोग सोचते थे कि दिल का इलाज होगा। अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ को पढ़ें तो आर्चेंजल जिब्रील आए थे जब वो बच्चे थे, और उन्होंने उनका दिल निकाल के साफ करके उनके अंदर वापस डाल दिया। हो सकता है कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज की सर्जरी का सोचा हो। नेक्स्ट प्लीज। तो 1600 तक हमें यही नहीं पता था कि दिल पंप करता है ब्लड, और ये विलियम हार्वी ने हमें बताया कि ये ब्लड पंप होता है, बुरा ब्लड होता है, वो हार्ट से पंप होके लंग्स में जाता है, साफ होता है, वापस आता है, और हार्ट के माध्यम से दिमाग में और दिल में जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने बताया 1772 में विलियम हेबरडेन ने पहली बार बताया कि छाती में दर्द कैसे होता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये 1800 में था कि रेने लेनेक ने देखा कि हम हार्ट के साउंड भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट, और रिवारॉकी ने ब्लड प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया। ये विलियम आयनथोवन है जिन्होंने एक तरह से